Yes, next topic. Today's our next topic is magnetic field at any point due to on the axis of circular loop. एक सर्कुलर लूप है, ठीक है जी. एक ऑब्जर्विंग पॉइंट लेंगे, सर्कुलर लूप में से करंट पास करेंगे, ऑब्जर्विंग पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे भी उस करंट के कारण करंट जो लूप में फ्लो कर रहा है उसके कारण जो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होएगा. देखिए उसके लिए डायग्राम को समझना पड़ेगा. फर्स्टली एक सर्कुलर लूप लेट की गई है, उसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है. उसके बाद एक ऑब्जर्विंग पॉइंट है पी, कुछ दूरी पे रखा गया. एक शॉर्ट लेंथ ले ली है, सर्कुलर लूप पे एक शॉर्ट लेंथ ले ली है डीएल, जो इतनी सी है, छोटी सी. उसके कारण क्या है, हमने पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे. जो सर्कुलर कॉइल है उसका रेडियस ए है एंड सर्कुलर कॉइल के सेंटर से ऑब्जर्विंग पॉइंट की दूरी क्या है, एक्स है. ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. बेस की हमारी वैल्यू बेटा एक्स, तो एक्स स्क्वायर, जो हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू वो हमारी ए है, सो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर. इसलिए ये वैल्यू क्या बनेगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर. ये दोनों सेम होंगे. यहाँ पे एक बात हो गई. दूसरा, एक सेंटर का एक ऊपर वाला पार्ट, सर्कल का एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट. दोनों पार्ट पे हमने एक एक्सिस ड्रॉ कर ली और उस एक्सिस से एंगल बन रहा है थीटा. उसके बाद बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना, ये देखिए जरा. सपोज कर लो भी ये एक सर्कुलर लूप है, इसकी इतनी शॉर्ट लेंथ, इतनी सी लेंथ हमने जो है लेट कर ली. ये हमारी लेंथ है जो हमने फाइंड आउट किया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये ऐसे बन रही नीचे की तरफ, ठीक है. अब देखिए फॉर्मूला एक रूल लगेगा, राइट हैंड रूल. ये शॉर्ट लेंथ है हमारी, ये हमारी शॉर्ट लेंथ है, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है. उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ. ये हमारा ए स्क्वायर प्लस डीएल लेंथ है, ये हमारी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है. इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ. सेम अगर हम नीचे वाला पार्ट लेट करें, ये हमारी डीएल लेंथ है, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, नीचे की तरफ. देखिए जी, ऊपर वाले की तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड आया डीबी और नीचे वाले पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया डीबी. अब देखिए जी, टीबी एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है. इट मींस अब हम इसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे. दो तरह के कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल. डीबी हमारा ऊपर की तरफ है, जिस तरफ हमारा डीबी है उस तरफ उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, डीबी कॉस थीटा. और दूसरा जो वर्टिकल क्या हो जाएगा, डीबी साइन थीटा. एज सेम इस डीबी को भी दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक होगा डीबी कॉस थीटा, एक होगा डीबी साइन थीटा. और अब आप फॉर्मूले पे वापस आइए. बायोट-सावर्ट लॉ. बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. ये जो हमारा साइन थीटा वो एंगल है किसके बीच में, आईडीएल और आर के बीच में. अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चले, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, डीबी तो एज इट इज, हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है शॉर्ट लेंथ के लिए. म्यू नॉट ओवर 4 पाई भी एज इट इज रहेगा, आईडीएल एज इट इज रहेगा. साइन थीटा हो जाएगा हमारा 90. ये 90 क्यों हुआ, उससे पहले एक बात समझ लो. उस जगह पे हम ले रहे थे डायग्राम, ये वाली, ये आर होती थी या कोई भी है, कोई भी होती थी, वट जो भी है. यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या होता था, आर होता था, ठीक है जी. बट इस जगह हमारा आर की जगह डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी. तो आर किससे रिप्लेस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. हमने ऐसे बनाई थी, ये हमारी सर्कुलर लूप है, इस पे डीएल लेंथ है और ये हमारी क्या लेंथ है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. इन दोनों के एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच, ये होएगा 90. तो यहाँ पे कितना एंगल आ जाएगा, 90. ये नोट कर लो. यस, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का. यस बेटा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है. देखिए आगे, डीबी कॉस थीटा ऊपर की तरफ है, डीबी कॉस थीटा नीचे की तरफ है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल.
जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगा वो सिर्फ किस कंपोनेंट के कारण रह जाएगा, डीबी साइन थीटा के कारण। ओके, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था वो किस कारण आ गया, डीबी साइन थीटा। अगर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, इसका इंटीग्रेशन साथ में कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन थीटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किस कंपोनेंट के कारण है, साइन थीटा। डीबी की वैल्यू बाकी एज इट इज ही रहेगी, μ/4 पाई आई डी एल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज ही रहेंगी। उसके बाद देखिए हमने वैल्यू डीएल को क्या करना है, डीएल छोटी सी लेंथ है जिसके कारण थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। हम क्या करेंगे, उस लेंथ का डेरिवेटिव कर देंगे और सारा हमारा क्या आ जाएगा, उसमें करंट आ जाएगा और उसमें जितना उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हो रहा है। ठीक है जी, हाँ जी, μ/4 पाई आई डी एल एज इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पहले हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमने इसका इंटीग्रेशन नहीं करना, हमने सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है डीएल का। साइन हमारा होता है पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग जो हमारा साइन थीटा बनेगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बनेगा। इसमें हमारा परपेंडिकुलर कितना है, ओनली ए, और हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे वैल्यूज की फिल कर दो, साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, ए प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे देखो बेटा पावर है जो 1 है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, यहाँ पे अंडर रूट है यानी कि 1/2 है। 1 और 1/2 का एडिशन करो, वहां पे वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3/2। यस, जब हमारी बी बन जाएगी बेटा वो क्या होगी, बी इंटीग्रेशन का साइन μ/4 पाई आई ए डी एल बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जो भी टर्म है कॉन्स्टेंट और से बाहर करिए, जो सिर्फ डेरिवेट सॉरी जो इंटीग्रेट होने वाली टर्म्स है उसे अंदर रखिए। इंटीग्रेट होने वाली टर्म क्या, ओनली डीएल। सो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो सर्कल वो बना तो एक लेंथ से है, अगर सर्कल को खोल दें तो एक लेंथ बन जाएगी, वापस कर दें तो सर्कल बन जाएगा। इट मीन्स हमें वो पूरी लेंथ चाहिए, इसका मतलब हमें सर्कल का क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वहां पे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। हम रेडियस यहाँ पे कितना ले रहे हैं, स्मॉल ए, तो बन जाएगा डीएल की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 पाई ए। अब यहाँ पे भी एक ए है, यहाँ पे भी एक है, जब इनको मिला दिया जाए ए और ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ पे बन गया b इज इक्वल टू μ/4 पाई आई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 2 पाई ए स्क्वायर। अब हमें एरिया का फॉर्मूला भी पता है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। हम यहाँ पे रेडियस कितना हमारा ए है, तो हमारा सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ए। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया सिर्फ एक सर्कुलर क्वाइल के कारण। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा हो, सपोज करो 1 2 3 4 5, हम ले लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स हो, n हो, तो ये एक के कारण है, इसके आगे क्या लगा होगा, 1। अगर n हो तो इसके आगे क्या लग जाएगा, n। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कंक्लूड दैट मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, इस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। यस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एम्पियर सर्किट लॉ। हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था गॉस लॉ, उसका अल्टरनेटिव पढ़ा था हमने कूलम्स लॉ। उसके बाद हमने इस चैप्टर में पढ़ा बायट-सावर्ट लॉ, इसका अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, एम्पियर सर्किट लॉ। इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल सा सीधा सा फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि होता है म्यू नॉट आएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट सेड दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ मींस जैसे कोई भी वायर है, कोई भी स्ट्रेट वायर है, ठीक है जी, इसको फोल्ड करके एंड टू एंड ज्वाइंट कर दे तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। सर्कल के पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इट मींस वो सरफेस क्या है, क्लोज्ड सरफेस है। इस जगह पे उसी क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं। इक्वल टू किसके होता है, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। आई यहाँ पे टोटल करंट को लेंगे और म्यू नॉट यहाँ पे क्या लेंगे, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। ओके, एंड फॉर्मूला हमारा ये होता है हमारा लाइन इंटीग्रल। अगर एक इंटीग्रेशन का साइन हो तो लाइन इंटीग्रल, अगर 2 साइन बन जाए तो सरफेस, अगर 3 साइन बन जाए तो
हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल। इसमें हमने बात की लाइन इंटीग्रल की। द फॉर्मूला इज लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यस बेटा, नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसमें क्या है, फॉर्मूला क्या हमारा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, डॉट है तो हम उसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे, cos थीटा। सो बी वेक्टर डॉट डीएल बी डॉट डीएल cos थीटा। अब देखिए हमने लेट कर दिया, ये हमारी एक सर्कुलर लूप है। ओके, इसमें से करंट इस तरफ जा रहा है। ओके, अगर करंट इस तरफ जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर, या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी। कोई भी मैंने छोटा सा स्मॉल एलिमेंट डीएल लेट कर लिया, अगर मैंने उस डीएल वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होगी, इस डीएल पे मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा। एरिया वेक्टर या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। मैं सपोज कर लेता हूं भी जो हमारा करंट फ्लो कर रहा था इस डायरेक्शन में, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 90 डिग्री पे, और जो हमारा डीएल का एरिया वेक्टर है वो भी क्या है, ऊपर की तरफ। ठीक है, इसका मीन्स दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना हो गया उसका, 0 डिग्री, एंड cos 0 इज 1। ओके, सो बी डॉट डीएल रह गया यहाँ पे। हमने पिछला जो हमने आर्टिकल किया है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू फाइंड आउट की थी वो यहाँ पे रख। ठीक है जी, मे नॉट ओवर 4 पाई 2 आई बाय आर डीएल एज दिस। ये सारा क्या है, इसमें कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी होनी है, डीएल की। डीएल की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, एक सिंपल सीधी सी लाइन को हमने क्या किसमें चेंज कर, सर्कल में चेंज किया हो। सर्कल में चेंज किया तो इसका डीएल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, क्योंकि इस सर्कल का जो रेडियस कितना है वो आर है। ठीक है जी, 2 पाई आर आ गया। सभी कुछ सॉल्व करेंगे, 2 4 कट हो गया जी, पाई के साथ पाई चला गया, आर के साथ आर चला गया, सिंपल रह गया म्यू नॉट एंड आई। सो हेंस प्रूव बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ओवर अ क्लोज्ड इंटरवल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। दैट्स द एम्पियर सर्कुलर लॉ।